मैंने अपना राइट हैंड का थंब लगाया स्कैनर पे, स्कैन नहीं हुआ, ठीक है। एंड देन शी सेड एकदम से कि ये फंस गया। एंड आई वाज लाइक व्हाट। सारे बच्चों का करवा के वहां पे बच्चे बैठ गए 5 मिनट के लिए। मेरा राइट हैंड थंब उन्होंने लिया, लगाते गए, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। और भाई मेरे जो उस समय फटी है ना इतनी गंदे वाली, सिस्टम हैंग हो गया। उधर जो उनका कंप्यूटर था जहाँ पे वो लगवा रहे थे वो हैंग हो गया। एंड मेरा वहीं पे पैनिक शुरू हो गया। हाय एवरीवन, सो मेरे को एक चीज़ शेयर करनी थी। मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम था 29 नवंबर को। सो इवेंचुअली आई विजिटेड दैर, वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देने मैं गया और एग्ज़ाम का सेंटर था मेरठ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहा था, बिकॉज आई रिसेंटली कम्प्लीटेड माई 12th ग्रेड, ठीक है। सो आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड, बट वो जो मेरा पूरा पहला एक्सपीरियंस था इट वॉज अ डिजास्टर। वो आगे पता चलेगा व्हेन आई शेयर दैट। सो आई रीच दैट एंड देन मैंने करवाई, अपनी एंट्री करवाई, मैंने एंट्री करी वहाँ से। सो वहाँ पे जब हमने एंट्री करी थी वहाँ पे देयर वर डेस्क, ठीक है, बाहर रखी हुई थी टेबल्स पर आप अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बैग लेकर आया है एंड इफ दैट स्टूडेंट हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ मेटल की चीज़ और वॉच और कुछ भी, तो वो वहाँ पे रख सकते थे। ऑल दोज आइटम्स वर सेफ दैट। सो मैं क्या था, मैं नहीं लेके गया था बैग, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ पे ऐसा ना हुआ हो कि वो आपको बैग ना रखने दे, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियोस में सुना था कि वो तो बेल्ट भी उतार रहे थे, काफ़ी चीज़ें उतार रहे थे। मैंने अपनी क्लोथिंग बहुत ज़्यादा सिंपल रखी थी। दिस वॉज माई ओनली आउटफिट जो मैंने पहना था। सो मैं गया वहाँ पे एंड देन मेरे पास था माई क्लियर बैग, वो ट्रांसपेरेंट बैग होता है। उसमें मैंने अपनी आधार कार्ड की फोटो स्टेट, पैन कार्ड की फोटो स्टेट और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, देन मैं वो चीज़ लेकर गया था वहाँ पे। बाकी बच्चे तो बैग लेकर आए थे, ठीक है। सो आई वॉज द यंगेस्ट स्टूडेंट वहाँ पे, जितना मैंने देखा शिफ्ट 1 में देयर वॉज नो वन। वहाँ पे सारे थे इतनी उम्र के थे, 22-23 और उससे ज़्यादा। देयर वर लाइक गाइस जो कि 28-26 साल की उम्र के थे। सो इन चीज़ों को साइड में रख के अब मेन बात पर आते हैं। मैंने एंट्री करवाई, मैंने अपना जो ट्रांसपेरेंट पाउच था उसे बाहर रख दिया और मैंने उनसे पूछा कि ये फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। दे सेड हाँ, एक लेकर चले जाओ, एडमिट कार्ड लेकर जाना और अपना कोई रियल आईडी प्रूफ लेकर जाओ, फॉर विच आई टुक माई आधार कार्ड, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ बाहर रखा एंड देन मेरी एंट्री हुई वहाँ पे। फिर सेकंड फ्लोर पर उन्होंने वो मशीन्स लेके खड़े रहते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी चेक करी एंड देन मैं गया थर्ड फ्लोर पर। स्टेयर्स पर गेट आया, गेट से ओपन करते ही मैंने देखा सामने वर्किंग स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है। उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए कि बिफोर यू एंटर द रूम द लेबोरेटरी, उधर जाने से पहले अगर आपको वॉशरूम या पानी पीने वगैरह जाना हो तो आप अभी करके आ जाओ, बिकॉज वंस यू एंटर देयर यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है। मेरे हाथ में था मेरा एडमिट कार्ड और मेरा आधार कार्ड। मैं तो सबको रिस्पेक्ट दे रहा था वहां पे जितना भी स्टाफ था, क्योंकि भाई वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब वो इतना कर रहे हैं सो इट्स ओके। तो हाँ जी, थैंक यू, ये सब मेरा चल रहा था। सो मेरी मिस्टेक #1 ये थी, आई गेव माई पर्सनल क्रीडेंशियल्स टू द वर्किंग स्टाफ। वन ऑफ दोज लेडी टुक माई एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड सेइंग कि कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ, आप होके आ जाओ। तो मैं गया वॉशरूम करने एंड देन मैं वापस आया। अब जब मैं वहाँ से वापस आया, आई सॉ दैट लेडी रीडिंग माई रोल नंबर एंड ऑल द क्रीडेंशियल्स वेरी केयरफुली। लाइक उसकी आंख बिल्कुल उस पे चीज़ पर टिकी पड़ी थी, ठीक है। मैंने पूछा कि अच्छा लाओ आप मेरा दे दो एडमिट कार्ड वगैरह। शी गेव मी। जब व्हेन शी गेव मी बैक, उसके बाद शी क्वेश्चन मी, ये तुम ही हो जो एडमिट कार्ड में है, मेरे को तो नहीं लग रहा है ये तुम हो। मैंने बोला नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई एम द सेम पर्सन, ठीक है। सो इवेंचुअली मैं आया, अपनी लैब नंबर 6 में आया। वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर थी, दोज 2 वुमेन। दे लुक्ड एट मी एंड देन मेरी वहाँ पे एंट्री हुई। दे आस्क्ड मी फॉर माई एडमिट कार्ड, मैंने उन्हें अपना एडमिट कार्ड दे दिया। एडमिट कार्ड दे दिया, उसके बाद मैंने पूछा कि मतलब ऐसे क्या जो बाहर वर्किंग स्टाफ है वो हमारे पर्सनल क्रीडेंशियल्स पढ़ सकता है। तो उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लाइक दे थॉट कि ये तो बहुत चालाक है, मतलब ऐसे करके। सो ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि यू आर अलॉटेड सीट नंबर 4, वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं वहाँ जाके बैठ गया। एग्जाम शुरू होने से पहले उन्होंने मेरा थंब का प्रिंट लिया। थंब का प्रिंट था राइट हैंड से, वो सबका लगवा रही थी। उन्होंने मेरा हाथ लेकर मेरा थंब लगवा दिया, ठीक है। फिर उन्होंने जो इंक लगवाई थी मेरे से एडमिट कार्ड पे और दूसरे पेपर्स पे, वो लगवाई थी लेफ्ट थंब की।
तो मैंने इंक लेफ्ट थंब से लगाई थी और आधार कार्ड का जो मेरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था वो राइट हैंड के राइट थंब से हुआ था। फाइन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेरे को रफ शीट दी गई और उसमें क्या लिखना था, आपके पीसी का नंबर, द नंबर ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। सो मैंने इन्विजिलेटर से पूछा कि मेरे को तो सीट नंबर 4 अलॉट हुई है, सो बेसिकली ये शायद पीसी नंबर 4 होगा, तो मैं पीसी नंबर 4 लिख दूं। एंड देन शी सेड कि हाँ तुम लिख दो। फिर इसके बाद क्या हुआ, एग्जाम ओवर हो गया, सब ठीक से हुआ। बिफोर गिविंग माई एडमिट कार्ड मैंने उनसे दोबारा कंफर्म किया कि पीसी पे एक स्टिकर है छोटा सा, उस पे 226 नंबर लिखा हुआ है। मैंने बोला कि मैंने इस पर रफ शीट पर अपनी नंबर 4 लिखा हुआ है एंड पीसी पर 226 है, आपने मेरे को बताया नहीं कि 226 लिखना है। एंड दे बोथ लुक्ड इनटू देयर आइज, वैसी ही पहले की तरह। सो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये चीज़ हम कर देंगे। बट बिफोर गिविंग देम द रफ शीट मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से पेन लिया और 226 लिख दिया। दैट वॉज अ स्मार्ट मूव ऑफ माइंड। मेरे को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। इट वॉज डिजास्ट्रस। वहां पे शुरू के 2 बच्चे गए, उन्होंने अपना थंब लगवाया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ कि हाँ ठीक है आपका हो गया, आप सबमिट करके जा सकते हो। तीसरी बारी मेरी आई, मैंने अपना राइट हैंड का थंब लगाया स्कैनर पे, स्कैन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन अनऑथराइज्ड। उन्होंने, लेडी ने मेरे को साइड किया एंड देन शी सेड एकदम से कि ये फंस गया। एंड आई वाज लाइक व्हाट। उसके बाद मेरा तो एकदम से पैनिक एरा स्टार्ट हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है, ठीक है। सारे बच्चों का हो गया, उन्होंने मेरे को साइड किया, सारे बच्चों का करवा दिया। सारे बच्चों का करवा के वहां पे बच्चे बैठ गए 5 मिनट के लिए। मेरा राइट हैंड थंब उन्होंने लिया, लगाते गए, नॉट वेरीफाइड। और भाई मेरे जो उस समय फटी है ना, इतनी गंदे वाली, ये गान फट गया। मेरे पीछे रखी थी एक वाटर बॉटल, वो वहीं के किसी की स्टाफ की होगी। आई आस्क्ड देम बहुत ही पोलाइटली कि क्या मैं ये वाटर बॉटल लेके थोड़ा सा पानी लेके अपना थंब साफ कर लूं। एंड शी सेड कि हाँ कर लो। तो मैंने वो थंब साफ किया, थंब साफ करके दोबारा स्कैनर पे लगाया, ऑथोरिफिकेशन इनवैलिड। एंड आई वाज लाइक ब्रो। उसके बाद जब 3 बार उन्होंने रिपीट पे ये चीज करवाई मेरे से, वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि चलो जितने भी स्टूडेंट है ना वो बाहर जा सकते हैं, बाहर चले जाओ। उन्होंने स्टूडेंट्स को बाहर भेजा। एंड यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने दोबारा मेरा अंगूठा लगवाया, चौथी बार नहीं हुआ, दोबारा फेल्ड, सिस्टम हैंग हो गया। उधर जो उनका कंप्यूटर था जहाँ पे वो लगवा रहे थे वो हैंग हो गया। एंड मेरा वहीं पे पैनिक शुरू हो गया। उन्होंने बोला, दूसरा स्टाफ आया, 2 लेडीज और एंटर हुई अंदर, ठीक है। दोज 2 वुमेन सेड, उन दोनों इन्विजिलेटर से, कि अब तो ये अटक ही गया है ना आपका सिस्टम, तो ऐसा करो आप स्विच ऑफ कर दो। सो दे सेड कि अभी हायर अथॉरिटी से उन्होंने किसी प्रोफेसर को बुलाया था, वो आने वाले थे, उनके आने से पहले ही उन्होंने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने दोबारा लॉग इन किया, जैसे भी करते होंगे वो अपने कॉलेज की साइट से। सो फिर मेरा दोबारा थंब लगवाया, नहीं हुआ, ठीक है। 50 बार उन्होंने ये काम किया। अब जब ऐसा हुआ तो सब एकदम से पैनिक हो गया। सारे 17 मेंबर्स जो थे स्टाफ के, वो एक रूम में और मैं एक अकेला। और जब मैं उनके फेस रीड कर रहा था, इट वाज ऑल लाइक कि मतलब मेरे को कुछ ऐसा लगा कि समथिंग सस इज हैपनिंग। पीछे से एक स्टाफ का आदमी बोलता है इन्विजिलेटर को कि तुम लगाना अपना थंब, कहीं तुमने इसके जगह अपना तो नहीं लगवा दिया। उसने लगाया अपना थंब, अपना जो है वो राइट थंब भी लगाई जा रही थी, लेफ्ट थंब तो लगाई नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे हुआ, मैंने बोला, जब 10 मिनट बीत गए, मैंने बोला कि नीचे मेरे चाचा वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट लेट मी मेक अ फोन कॉल, क्योंकि ताकि वो ना पैनिक हो, उन्हें लग रहा हो कि मैं निकल गया बाहर। सो स्टाफ वाज सो कनिंग, उन लोगों ने बोला कि नहीं ये सब नहीं होगा, अभी तुम पहले अपना वेरिफिकेशन करवाओ, उसके वो चीज़ बाद में देखेंगे। तो उन्होंने भटका दिया ध्यान को, ठीक है। तो मेरे को 40 मिनट्स हो गए वहाँ पे, मेरा थंब लग ही नहीं रहा। बाद में जब हायर अथॉरिटीज तक बात पहुंची तो उन्होंने बोला कि इससे एप्लीकेशन लिखवाओ इन्विजिलेटर से, जिन्होंने साइन किए थे इनकी रफ शीट पर और एडमिट कार्ड पर, और मतलब इनसे भी लिखवाओ, इस स्टूडेंट से लिखवाओ, मतलब मेरे से लिखवाओ एप्लीकेशन। उनसे एप्लीकेशन लिखवा ली इन्विजिलेटर से। अब इन्विजिलेटर स्टार्टेड क्राइंग, क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं,
फेक टीयर्स दो उस पर। मैं तो समझ गया था उनके चेहरे से कि मैं क्यों लिखूं एप्लीकेशन, मेरी थोड़ी ना गलती है, इनके बच्चों के अंगूठे भी लगवाओ, इनकी बदतमीजों की ये भी करवाओ। उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी और मतलब बदतमीजी से बोलने लगी। मैंने कहा फाइन। उसने जब तक मेरे को कुछ नहीं बोला था, दूसरा स्टाफ जो था वहां पे, उधर मेल स्टाफ मेरे ऊपर चिल्लाता है, क्या यार तुम्हें यही नहीं पता क्या तुमने कौन सा थंब लगाया है, लेफ्ट लगाया, राइट लगाया, किस तरीके से लगाया है। फिर मैंने भी आई गेव हिम बैक, क्योंकि वाई वुड आई टेक समवंस बुलशिट, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके इन्विजिलेटर सबका हाथ लेके लगवा रही थी, उन्होंने मेरा भी लगवाया, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन यू गाइस, ठीक है। तो वहां पे वो शांत हो गए। थोड़ा सा टाइम और बीता और फिर उन्होंने मेरे से फाइनली एप्लीकेशन लिखवाई, ठीक है। एप्लीकेशन लिखवाई, उसमें उन्होंने स्पेशली लिखवाया कि इसमें स्टाफ की कोई गलती नहीं है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि मतलब ये तुम क्या पहली बार देने आ रहे हो। मैंने बोला हाँ, आई रिसेंटली पास माई 12th स्टैंडर्ड और मतलब ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, इवन दो मैंने इसके लिए अच्छे से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, बट स्टिल आई केम टू गिव इट अ ट्राई। एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा अगर आगे चल के होगा। तो उन लोगों ने एक दूसरे के आंखों में देखा एंड उधर मतलब थोड़ा सा मामला काम हो गया, वो लोग शांत हो गए। उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के भेज दिया नीचे। नीचे जाके पता चलता है मेरा जो क्लियर बैग था उसको वहां के गार्ड ने पेड़ पे रखा हुआ था, और मेरे को पता चला कि मेरे चाचा पहले से आकर एक बार एंटर होकर चले गए बाहर, और उन्होंने सबसे पूछा। बट नीचे जितने भी वर्कर्स थे उन सब ने पता है क्या बोला कि नहीं, सारे स्टूडेंट चले गए, पूरा कॉलेज खाली है, कोई नहीं है। कुछ तो हुआ बिहाइंड द सीन, देयर वाज समथिंग कुकिंग, जो कि मेरे को नहीं पता, बट स्टिल ठीक है। मैं अंकल ने मेरे को क्लियर बैग दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे चाचा आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो रहा बच्चा जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो उन्होंने बोला नीचे वर्कर्स ने कि हमें तो यही पता था कि सब चले गए। अब आई न्यू कि ऊपर से नीचे तक बात आई थी कि अगर कोई इसके बारे में पूछ रहा है तो उसे मना कर देना। देखो ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ये तो 100% श्योर है, बिकॉज वाई वुड समवन पुट योर मतलब बिलोंगिंग्स ट्री पे, ठीक है। अगर वो एक बार देखने आए भी थे, वहां पर जो डेस्क थी वहां पर वो उस डेस्क पर अगर वो क्लियर बैग रखा हुआ देखते ना तो उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता कि हाँ जो लड़का है वो अंदर ही है। बट दे ऑल डिनाइड कि नहीं कोई नहीं है, सब बाहर निकल गए। सो मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ कि इट वॉज कुक्ड, बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ माइन, बिकॉज इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड इन द मॉर्निंग एंड इट वॉज शिफ्ट 1। मेरा माइंड काफ़ी काम था, आई वॉज वेरी कूल। प्लास्टिक चेंज हुआ, सब कुछ थंब लग गया शुरुआत में, एंड में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बन गई। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये वीडियो शायद मैं इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे मेरे तरह जो इस चीज़ से जूझे होंगे और आगे शायद उनके साथ ऐसा ना हो। सो इट वॉज अ लेसन फॉर मी कि मेरे को हर चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करनी है। अगर मैं दोबारा जाऊँ कुछ एग्ज़ाम देने, मेरे को हर एक चीज़ देखनी है कि वो कौन सा थंब लगवा रहे हैं, मैं अपने थंब का पोजीशन क्या रख रहा हूँ उस मशीन पर, क्योंकि स्टाफ भी ना काफ़ी कनिंग होता है और कई बार लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। यू कांट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, और मेरी जो लाइफ सिचुएशंस है पुरानी, उनसे मैंने यही चीज़ सीखी है, तो वो मेरे अंदर का ट्रॉमा बन चुका है। तो मतलब यही है मेरी जो लेसन था कि मेरे को अगर घुसना है एग्जामिनेशन हॉल में, आई हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, फुली कॉन्सेंट्रेटेड हर चीज़ के लिए। डन है मामला।